सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम वेद पुरुषाय नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हनुमतयाय विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरम भक्त राज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारे परिपूर्णलोचना मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। प्रेम से बोलिए महापुराण ग्रंथों की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। कीरेण शुकेण भासितम्। एक काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल बोलते हैं सर्प को। असल में हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सांप है और अपना मुंह खोल कर पड़ा हुआ है, और मैं उस अजगर सर्प के मुख के अंदर बैठा हुआ हूँ। तो मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। उसने मुख बंद किया, यहाँ राम नाम सत्य हो गया। एक पल भी जिस मानव के जीवन का भरोसा नहीं है, उसको भी शीघ्र परमात्मा से मिलाने की सामर्थ्य किसी में है तो केवल भगवान की कथा में है ऋषियों, और वह भगवत कथा में है। देवताओं को भी इस कथा अमृत का पान करने का अवसर कभी कभी नहीं मिलता है। राजर्षि परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुना रहे थे। सब लोग जानते हैं प्रसंग को। अमृत सुधा को लेकर आए देवता लोग, कलश को सामने रखा और बोले, परीक्षित को जो अमृत पिला रहे हैं वो हमें दे दीजिए और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को प्रदान करें। सर्प भय से परीक्षित को मोक्ष मिलेगा और संसार भय से हमें मुक्ति मिलेगी। सुखदेव जी बोले, कर तो देता, पर देवताओं ने जो भागवतामृत की तुलना स्वर्ग से अमृत से की, ये मुझे प्रिय नहीं लगा। देखें तो स्वर्ग का अमृत है क्या? हमने यहाँ सकाम अनुष्ठान किए, यज्ञ आदि किए, ये सब सकाम किया तो उसका फल होता है, हम स्वर्ग में जाते हैं। और जब तक हमारी एफडी जमा है हम स्वर्ग में रहते हैं।
और एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति। जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ फिर मृत्यु लोक में गिर जाते हैं। तो पुनरपि जननाम पुनरपि मरणाम पुनरपि जनने जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में आना, इससे छुटकारा स्वर्ग अमृत पीने से नहीं मिलता। तम तदा वीक्ष्य, ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा। पुरा धातापि विस्मितः। ब्रह्मा ने कहा, विमान किसका जा रहा है भाई, कौन है इसमें? बोले, आपको नहीं मालूम राजा परीक्षित, 7 दिन कथा सुनी है ना भागवत के नियम से। मोक्ष मिल गया, वैकुंठ मिल गया। ब्रह्मा ने कहा, बाप रे, ये कैसे हुआ? इंद्र महाराज और ब्रह्मा जी सब एकत्रित हुए, तराजू लिया और एक पलरे पर दुनिया के साधनों को रखा और तराजू के दूसरे पलरे पर केवल भगवान की कथा को रखा, विराजमान किया। और कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी ने तौला तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अपनी गरिमा से भागवत जी का पलरा नीचे की ओर चला गया और समस्त साधनों का पलरा ऊपर को है। क्या मतलब? वजन जिसमें होगा वो नीचे जाएगा। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, अरे देवो, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये तो मेरे गोविंद हैं साक्षात। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये तो हरि का वाङ्मय स्वरूप है साक्षात। दंडवत करी ब्रह्मा ने देवताओं को आश्चर्य हुआ। वही कथा मैं आपसे कहूँगा। सूत जी कह रहे हैं, नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण किया था इसका सब विधि, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है वो सनत कुमारों से सुनी थी। वो क्या है? एक बार नारद जी महाराज दौड़े दौड़े गए, तीव्र गति से जा रहे थे, कुछ चिंतित भी थे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। और विशाला क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम में पहुँचे तो सनत कुमारों ने पूछा, क्या बात है? कथम ब्रह्मण देन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान। आपको देखने से तो रोने वाला भी हंस जाता है, क्योंकि आप तो आनंद मूर्ति हैं। जो एव श्रद्धस्य एव स, गीता में गोविंद कहते हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं, धीरे धीरे श्रद्धास्पद के गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। तो आप तो आनंद मूर्ति कृष्ण के परमोपासक हैं, इसलिए आपके दर्शन से लोगों को भी आनंद मिलता है। आज आप स्वयं उदास हैं, क्यों? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नारद जी बोले, आपको ही ढूंढ रहा था महाराज। मैं पृथ्वी में आया और सारी पृथ्वी को घूम करके देखा। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध और रामेश्वरम, और सब जगह गया महाराज। मुझे कहीं शांति नहीं मिली, कहीं संतोष नहीं हुआ। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो कहते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है, और झूठ 50 बोले तो कोई गिनती ही नहीं। लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है महाराज। कोई काम करेंगे तो चाहेंगे कि 100 लोग जाने सुने कि मैंने ये किया, और बुरा कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी पता नहीं चले। लोगों की वृत्ति हो गई है। आश्रमों में गया, संतों का सम्मान कम हो गया, बुजुर्गों का आदर कम हो गया। बड़ी 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 बात बताई नारद जी ने। लेकिन वृंदावन धाम में पहुंचा महाराज तो मुझसे देखा नहीं गया। माता पृथ्वी आज भक्ति के दुख को देखकर दुखी हैं। कल कल निनादनी पावन जमुना के तट पर देवी भक्ति खड़ी थीं। हजारों देवियां उनकी सेवा में थीं। उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य एकदम सुसुप्ता अवस्था में पड़े थे।
वृद्ध हो चले हैं दोनों। भक्ति ने मुझे अपना पूरा परिचय दिया, अपने दुख का कारण बताया, और मैंने ज्ञान वैराग्य दोनों के बुढ़ापा को दूर करने का सतत प्रयास किया। वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ भी किया, लेकिन पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य युवक होते जाएं, पाठ को विराम देते ही दोनों वृद्ध होकर पड़ जाएं। माता भक्ति बहुत दुखी हैं। मैंने भक्ति को उनके स्वरूप का बोध भी कराया। हे देवी, त्वयाहूतस्तु भगवान जातिनी च गृहेष्वपि। हे माता भक्ति, तुम जिस घर में चली जाती हो, चाहे कर्मा का घर सही, चाहे रैदास का घर सही, चाहे सदना कसाई का घर सही, चाहे सबरी भिलनी का घर सही, जिस घर में तुम चली जाती हो उस घर में गोविंद तो जाते ही हैं। और मुक्ति को तो प्रभु ने तुम्हारी दासी बनाकर रख छोड़ा है। माया तो नर्तकी है और तुम तो मालकिन हो देवी। लेकिन भक्ति माता ने कहा, वो सब तो ठीक है नारद जी, पर माता युवती और वृद्ध हो जाएं पुत्र, इससे बड़ा कष्ट माँ के लिए और क्या हो सकता है। क्योंकि जिस चीज़ के ग्राहक कम हो जाते हैं ना, उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। प्यार से बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ग्राहक जिसके कम, उसे सस्ते में बेचना पड़ेगा। महाराज, मैंने भक्ति माता के सन्मुख ज्ञान वैराग्य दोनों के वृद्धता के निवारण के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं सफल न हो सका। तो आकाशवाणी ने बोल दिया कि तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब यही जानने के लिए आपके पास मैं आया हूँ कि वो सत्कर्म क्या है, मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए और कौन सत्कर्म वास्तव में सुख की अनुभूति कराएगा। सनत कुमार बड़े मुस्कुराए और एक बड़ी सुंदर बात कह दी कि सत्कर्मा सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालाप सतुगीतः सुकादिभिः। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है भगवान, उस सत्कर्म तो भागवत ज्ञान यज्ञ है, और किसी भी कथा के प्रवचन को ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला। यह तो केवल भागवत को ही प्राप्त है। ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी बोले, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो महाराज? मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया महाराज, गीता पाठ भी सुना दिया, केवल भागवत से क्या होगा? सनत कुमारों ने सुंदर बात कह दी कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। हे नारद जी, वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत है। बल्कि आप यूँ समझें कि वृक्ष का पूरा सार तत्व फल में होता है। वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है, पर हम ये सोचने लगें कि आम के वृक्ष में से जब फल निकलता है तो फल की प्रतीक्षा क्यों की जाए? डाली ही तोड़ के खाना शुरू कर दो ना। डाली तोड़ के खाओगे तो दांत ही निकल जाएंगे, मुख मीठा नहीं हो सकता। लेकिन प्रतीक्षा करेंगे तो पृथक भूता फलाकृति। संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो फल की आकृति के रूप में प्रकट होता है। अत्युत्तमा ततो जाति पृथक भूता फलाकृति। अति उत्तम होता है जो वृक्ष से पृथक होकर फल के रूप में निकलता है। आहा! तो भगवान वेद हैं, कल्प वृक्ष, और फल की आकृति में उसका रस है श्रीमद्भागवत। इसलिए इसमें वेद की निंदा नहीं है नारद जी। इसलिए हम तो ये बताना चाहते हैं कि संपूर्ण वेद और वेदांत का जो सार है वही श्रीमद्भागवत है, कि बिना वेद के भागवत नहीं है, लेकिन वेद का सार ही भागवत है। नारद जी बोले, वो तो ठीक है महाराज, पर आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़,
बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। क्यों? अरे आप भी ठहरे महात्मा और मैं भी ठहरा महात्मा। पहले तो ये कथा कराई कहाँ जाए, दूसरी बात कि मैं चाहता हूँ कि आपके श्रीमुख से है जाए। अब कैसे पंडाल बने, कैसे क्या व्यवस्था हो। भक्ति माता तो वृंदावन में है, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमारों ने कहा देखो भक्ति माता से प्रार्थना करो कि थोड़ा वो आगे आएं, थोड़ा हम नीचे उतरें, बीच में मिल जाएंगे। जय सिया राम। ये बड़ी गंभीर और गहराई की बात है कि थोड़ा ज्ञान को भी नीचे उतरना पड़ता है और थोड़ा भक्ति को भी आगे बढ़ना पड़ता है, तब आनंद की प्राप्ति होती है, बीच में मिलन होता है। अगर केवल ज्ञान ही ज्ञान रहे, ऊपर ऊंचे वाली सीढ़ी पर रहे और भक्ति नहीं रहे तो भी आनंद नहीं, और भक्ति ही रहे और ज्ञान नहीं रहे तो भी आनंद नहीं। दोनों का जो मिलन है वो आनंद है, वो परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि आनंद ही परमात्मा है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। क्योंकि सनत कुमार जी बैठे हैं बद्रीनाथ जी में और भक्ति माता है जमुना के किनारे वृंदावन धाम में, और बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल बीच में जो जगह आती है वो है हरिद्वार। आहा, हरि का द्वार। हरिद्वार से बिल्कुल उतना ही आगे वृंदावन है और उतना ही पीछे बद्रीनाथ है। तो हरिद्वार के पास में ही गंगा तट पर एक आनंद नाम का तट है। और देखो नारद जी, बात यह है कि वहाँ बहुत विशाल बट वृक्ष है और बट वृक्ष की छाया इतनी दूर दूर तक जाती है कि वहाँ बिछावन की भी ज़रूरत नहीं है। वृक्ष की छाया में संत बैठ जाएंगे कथा सुनने, और बट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है वहाँ बन जाएगी व्यास गद्दी। और नारद जी सच बात कहें तो भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, कथा तो कहीं हो जाती है। हम तो 4 भैया हैं और चारों में कहीं पंडाल और बैठने की व्यवस्था नहीं सोचते। जहाँ रहते हैं 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाते हैं और हरि शरणम करते रहते हैं। पुराणों की कथा, भगवान की कथा होती रहती है। इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, भगवान अपना यज्ञ, अपनी कथा स्वयं करा लेते हैं। आप माध्यम थोड़ा बन जाइए। और क्योंकि बट वृक्ष के नीचे बालुका रेती है ठंडी, इसलिए फर्श की भी ज़रूरत नहीं। भक्ति माता को आमंत्रित करो। भक्ति माता को आमंत्रण भेजा, व्यास गद्दी लगी और सनत कुमार जी वहाँ पर विराजित हो गए। अब तो पता चला कि सनत कुमार जी कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी, बड़े बड़े जोगी जन पधारे। बल्कि लिखा है कि 4 वेद 6 शास्त्र समस्त इतिहास पुराण, वेद की ऋचाएँ मूर्तिमान संत बनकर कथा सुनने वहाँ आए। भागवत की कथा को तो शास्त्र भी सुनते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायु सब आए, ऐसा रसप प्रवाह बह रहा है। 3 आसन बिछाए नारद जी ने, ज्ञान के लिए, वैराग्य और भक्ति माता के लिए। मुख्य जजमान बनकर सन्मुख नारद जी विराजे। सनत कुमार जैसा महान तपस्वी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र व्यास मंच पर हैं, भागवत के महिमा का ज्ञान किया। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अनायासे न तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। वो फल भागवत श्रवण से प्राप्त हो जाता है। बहुत महिमा भागवत की नारद जी ने नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा मुझे कुछ अनुमति है महाराज पूछने की। बोले हाँ हाँ कहिए। बोले भक्ति माता अलक्षित रूप से बैठी हैं, ज्ञान वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है।
कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर मुक्ति पा ले, आश्चर्य नहीं है। किसी पापी को भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है। कोई भक्त भागवत को सुनकर गोविंद को पा ले, आश्चर्य नहीं है। किसी दुराचारी को भागवत श्रवण से गोविंद चरणों में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। भगवान की कथा सुनने से क्या उसके जीवन में परिवर्तन आएगा? सनत कुमार जी कहे, बहुत सुंदर बात। बोले, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग काम क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कुलो पुनन्ति ते। सनत कुमार जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत कदाचित सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहा, जो कुटिल भी है, खल भी है और कामी भी है, वह भी कथा श्रवण करे भगवान की कलयुग में, तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। सत्य संभाषण में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ माता पिता को जो शुद्ध संतान भी जो नहीं है, या माता पिता की सेवा भी जिसने निष्ठा से नहीं की, ऐसा व्यक्ति भी किसी माध्यम से भगवान की कथा सुने तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है और वो पवित्र हो जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बनकर भी भटकता हो, उसके नाम से भी उसके निमित्त हम यदि भागवत कथा या भगवान की कथा करा लें, सुन लें, तो वह भी प्रेत जोनि से मुक्ति पा लेता है। नारद जी बोले, बात कुछ समझ में कम आई महाराज। बोले, देखो तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। थोड़ी महात्म की बात बता रहे हैं, अभी भागवत शुरू नहीं हुई, भागवत तो हम इसके बाद सुनेंगे, अभी तो थोड़ी महात्म चर्चा, भागवत महिमा जो सनत कुमारों ने कहा वो सुना रहे हैं। तो तुंगभद्रा नाम के नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले सब लोग वहाँ रहते हैं। एक आत्मदेव पंडित जी भी रहते हैं। घर में गौ माता है, बाँझ हो गई, तुलसी वृक्ष है, सूख गया, पत्नी कर्कश स्वभाव की है, पता चला कि मुझे पुत्र नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, वन में पधारे और अपना प्राणांत करना चाहते थे कि किसी संत ने उनको फल दिया। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में कह रहा हूँ। और वो फल ला करके अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने कहा, देखो जिसके यहाँ सब कुछ है वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं वहाँ खाने वाले की लाइन लगी है। उसने अपने बहन को बहुत द्रव्य देकर उसका इस बार होने वाला पुत्र लेने का वचन ले लिया और दोनों ने मिलकर फल गौ माता को खिला दिया। बहन के पुत्र लेकर के उसका नाम रखा धुंधुकारी, और गाय को जो फल खिलाया था संत का प्रसाद, उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। एक बात कहूँ, एकलौता बालक जिस घर में पैदा होता है ना, उसके बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। आत्मदेव जी इस बात पर ध्यान न दे सके और धुंधुकारी की प्रवृत्ति जो है वो दुष्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो गई। सुरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, दुर्गुण उसमें आ गए और उसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। आत्मदेव जी ने कहा, हे भगवान, रात्रि के 2-2 बजे आता है, सुरापान करता है, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। धुंधुकारी से कहा, बेटा मैंने कितने संतों के चरणों में मत्था टेका, कितने अनुष्ठान आदि मैंने कराए,
तू ब्राह्मण पुत्र होकर सुरापान करता है, ये तेरी वृत्ति ठीक नहीं है। पिताजी को डांटते हुए कहा, चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं। घूमते हुए वहाँ गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण भी आत्मदेव जी को पिता ही कहते थे। पिताजी क्या बात है, आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी चिंतित रहते हैं। आत्मदेव जी ने कहा, बेटा मेरे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। यदि घर में रहूँ तो रहूँ कैसे, धुंधकारी ने इस घर को नरक बना दिया, और घर छोड़कर वन में जाऊँ तो जाऊँ कैसे। मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं, मेरा मार्गदर्शन करो हे गोपुत्र। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को जो उपदेश किया है ना, बड़ा अद्भुत है। कि गे हे स्तिमान सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यन्निशं जगदिदां क्षणभङ्गनिष्ठां वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं, हे पिताजी, सबसे बड़ी तो मनुष्य की गलती ये है कि वो शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। हमें ये समझना होगा, इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, हड्डी, इन सप्त धातुओं से बना हुआ ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ। मैं दिव्य आत्मा हूँ, चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूँ। इसलिए शरीर के प्रति जो देहात्माभिमान है उस अभिमति को त्यागना होगा। और तात्विक दृष्टि से यदि हम देखें, हम कभी बैठकर अपने आप से प्रश्न करें एकांत में कि मैं कौन हूँ। यदि आपको सही जवाब मिला है तो समझना आपने सत्संग किया है, आपने भगवान की कथा सुनी है, आपने भागवत का श्रवण किया है। आखिर मैं क्या हूँ? मैं आँखें हूँ तो आँखें तो अंधी हो जाती है, मैं रोक नहीं पाता। मैं कान हूँ, यदि कान हूँ तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं नासिका हूँ, कभी कभी नासिका से भी दुर्गंध और सुगंध आना बंद हो जाता है। तो मैं क्या हूँ? कभी कभी नाक भी काम करना बंद कर देता है। तो ये कन्फर्म हो गया कि मैं न नाक हूँ न कान हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? ओहो, मैं शरीर हूँ। यदि मैं शरीर हूँ तो कम से कम इसे मरने तो नहीं देना चाहिए। ये शरीर मर जाता है, कितना ही बादाम रोगन की मालिश करा लो, कितना ही शिलाजीत च्यवनप्राश स्वर्ण भस्म घनबटी जाने कौन कौन सी भस्मी खा लो, शरीर तो फिर भी मर जाता है। अच्छा, कभी कभी पूछना अपने आप से कि जन्म से पहले मैं कहाँ था और मरने के बाद मैं कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना भी दुनिया का चक्कर है वो जन्म के बाद और मरने के पहले ही केव है। जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं और मरने के बाद कोई चक्कर नहीं। अच्छा, जन्म और बात मृत्यु की बात तो छोड़ें, इसमें तो थोड़ा लंबा दिक्संस है। मैं तो आपसे एक कह रहा हूँ कि आप ये सोचो कि रात में हम सोते हैं तो कहाँ चले जाते हैं। एक आदमी आया, बोला महाराज पंखा गिर गया, मैं तो आज मरते मरते बच्चा, भगवान ने बचाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे ऊपर पंखा गिर गया। मैंने कहा अरे तुमने गिरने क्यों दिया? बोले मैं तो सो रहा था ना महाराज, मेरे को नहीं मालूम। वो कब गिर गया? गिर गया तब पता चला कि रात में। तो अपने आप से पूछो कि रात में जब हम सोते हैं तो कहाँ चले जाते हैं। दिन में सांप दिख जाए तो 4 डिग्री बुखार आता है, रात में सो रहे थे ऊपर होकर सांप निकल गया।
हमको मालूम ही नहीं। ये जितना दुनिया का चक्कर है वो जागने के बाद और सोने के पहले ही क्यों है। सोने के बाद कोई चक्कर नहीं और जागने से पहले कोई चक्कर नहीं। आखिर मैं क्या हूँ। पत्नी मेरी है तो साथ तो कभी जाती नहीं, शादी से पहले मालूम नहीं कौन थी। माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद कभी फ़ोन आता है, बेटा हम सुखी हैं कि दुखी हैं, कभी कोई सूचना आती है। ये सब क्या है। ये ऑफिस, ये फैक्ट्री, ये मकान, ये दुकान, ये पत्नी, ये बच्चे। और ये 45 मिनट अपने आप से प्रश्न करिए, अंतर से एक आवाज़ आएगी, चलो रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ सबेरा, अपना हुआ अंधेरा है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। धर्म की दो बातें हैं, एक लौकिक धर्म, एक भागवत धर्म। 8 घंटे दुकान पर बैठकर धनार्जन करना एक धर्म है। धर्म कमाकर पत्नी को, बच्चों को समर्पित करना, उनकी सुरक्षा और उनके कार्यों में व्यस्त होकर व्यय करना, यह भी एक धर्म है। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सुंदर मकान बनाकर प्रतिष्ठा से रहना भी एक धर्म है, लेकिन यह लौकिक धर्म है। और सब प्रकार से मन को हटाकर नारायण में चरणों को लगा देना, नारायण के चरणों में मन को लगा देना, ये भागवत धर्म है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए, यही तो इसका मतलब है। अन्येषु दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा। आप कहते हैं मैं वन में जाऊं तो कैसे मन में वैराग्य नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे घर को नरक बना दिया। वन में जाने से होगा भी क्या। वन में जाने से भगवान मिलते होते तो शेर का तो जन्म ही वन में होता है। वन में जाने से नारायण की प्राप्ति हो गई होती तो गीदड़ तो वन में ही जन्म लेता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो, बद्धं तु विषयासक्तां मुक्तं निर्विषयं मनः। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बंधे हुए हैं, और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। कबीर जी कहते हैं कि मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची, ये कहूँ ठहरत नाही। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखाही न कोय। जब मन की खटपट मिटही, तो चटपट दर्शन हो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। हरि ओम तत्सत नारायण हरि। ऊपर नारायण हरि, नीचे नारायण हरि। दाएं नारायण हरि, बाएं नारायण हरि।
हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।